उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी हार को छिपाने के लिए राजा भैया के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराए हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं तत्काल मुकदमा वापस हो, नहीं अधिवक्ता आंदोलित होंगे। या राजा भाई कोई लाइव वीडियो आया, कोई फोटो आया, किसी को उठाते हुए देखा गया, किसी ने हम जो कुंडी जो लगा रहे थे ना, इनकी साइकिल में ताला लगा, वहाँ की जनता ताला लगा दी। क्या वो कायम रहेगा? हाँ, वो बिल्कुल कायम रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे अखिलेश हो चाहे जो हो। नमस्कार, भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए। राजा भैया पर हुआ मुकदमा तो क्या बोले अधिवक्ता। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा की चर्चित सीट पर कल जमकर बवाल हुआ, जहां पर गुलशन यादव जो कि सपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, जहां पर राजा भैया पर, उनके समर्थकों पर, वहीं पर राजा भैया के ऊपर गंभीर धाराओं में कुंडा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में जो अधिवक्ता है वो क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर, ये हम जानने के लिए अधिवक्ताओं के बीच में लाइव इस वक्त भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हैं। इसके बाद हम बातचीत करने के लिए अधिवक्ताओं के बीच में हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अधिवक्ता जो है वो क्या सोचता है इस घटना पर। भैया क्या लगता है जो राजा भैया पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कैसे लगता है आपको? ये सपा सरकार जो टिकट पाए उनकी हताशा, निराशा और फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी हार को छिपाने के लिए राजा भैया के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराए हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया, राजा भैया पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वहां पर कुंडा में सपा वाले तमाम आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई और तमाम सारी, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था उसके ऊपर खुद ही सैकड़ों मुकदमे हैं, खुद घूम घूम के बूथ कैप्चरिंग कर रहा था, खुद अपने लोगों से अपनी गाड़ी तोड़वा कर जबरदस्ती फर्जी राजा भैया पर मुकदमा कायम हुआ, जिससे आज प्रतापगढ़ के जनपद में सभी में आक्रोश है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं तत्काल मुकदमा वापस हो, नहीं अधिवक्ता आंदोलित होंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि कल जिस तरीके से कुंडा में पथराव हुआ, गुलशन यादव कहते हैं हमारी गाड़ी में तोड़ फोड़ हुई, उसके बाद तमाम उधरने पर भी बैठे और उसके बाद वहां पर जिला अधिकारी और एसपी तमाम अधिकारी पहुंच गए, जमकर बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कुंडा में कल। क्या लगता है कि जो राजा भैया पर आज उनके समर्थकों 18 समर्थक और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें SC/ST एक्ट है और तमाम सारी धाराएं हैं, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिला प्रशासन वहां जो कुछ हुआ है उसको बखूबी जान रहा है कि सत्यता क्या है और किस तरीके की घटना की गई है। दूसरी चीज है कि वहां मौके पे ये अनऑफिशियल अचानक घटी घटना है, वहां राजा भैया मौजूद नहीं थे, ना तो उनका 120B में कहीं ऑफेंस उनके ऊपर बनता है, ना वो घटना स्थल पे मौजूद थे। इस बात को DM SP ने खुद ट्वीट करके जानकारी दिया है प्रशासन को। रही बात हारे हुए कैंडिडेट को केवल प्रसन्न करने के लिए गलत ढंग से ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। यदि ये मुकदमा जल्द से जल्द वापस किया गया, जिला प्रशासन उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे अधिवक्ता भी आंदोलित होंगे, प्रतापगढ़ का पूरा सर्व समाज इसके खिलाफ धरने पे बैठे और आंदोलन किया जाएगा। अखिलेश यादव कुंडा में आए थे, उन्होंने कहा कुंडी लगा दो कुंडा में, और उसके बाद जो है गुलशन यादव लगातार लामबंदी कर रहे हैं, इस बार बदलाव हो जाएगा। तो क्या लगता है कुंडी जो लगाने की बात चली थी, प्रशासन कहीं ना कहीं जो किसी के कहने से वहां कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, इसको वो भी जान रहे हैं और कैंडिडेट भी जान रहे हैं। ठीक, रही बात हमारे नेता की, माननीय राजा भैया की, उन्होंने कभी भी किसी के प्रति इस तरीके की ओछी हरकत और हल्की बातें न की है न करते हैं। लेकिन जब सुनते सुनते कुंडा में कुंडी लगाने की बात आई तो उन्होंने जवाब दिया है, और आने वाले 10 मार्च को बाकी जो बचा जवाब है वो जनता देगी। तब उनकी समझ में आएगा कुंडा में कुंडी लगेगी या कुंडा आजाद रहेगा, ये 10 मार्च को पता लगेगा। नहीं तो राजा भैया ने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कुंडा में कुंडी लगा दे, और हम भी 11 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, 60 समाचार सरकार न बन रही है न बनने देंगे। तो क्या, कैसे देखते हैं इसको? क्या देखिए, उनकी बातों में दम है, ये बिल्कुल सत्य है, और ये कल के मतदान के बाद क्लियर भी हो चुका है कि न सरकार सपा की बन रही है और बनने भी नहीं देंगे। अगर उन्होंने कहा है तो उस बात में दम है। सरकार नहीं बननी है सपा की, फिर से जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें जनसत्ता दल का जो योगदान रहेगा वो हमारे नेता तय करेंगे। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं और मैंने जो आकलन किया है, किसी भी कीमत पे सपा की सरकार नहीं बननी है। अच्छा, तो क्या लगता है भैया, राजा भैया पर मुकदमा हुआ है और जो है उनपे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरीके से कुंडा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ, कल जमकर बवाल हुआ कुंडा में, तो आप एक अधिवक्ता के तौर पे कैसे देखते हैं इसको, क्या लगता है? देखिए, ये गलत बात है। किसी चीज को कोई आदमी अभी हम ही जाके कह दे कि हमको आपने मारा पीटा और जात सूत्र शब्द अपमानित किया हमको, तो मुकदमा तो स्वाभाविक है दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये कानून व्यवस्था है और प्रजातंत्र का वो व्यवस्था है। लेकिन प्रशासन इसकी जांच करे, क्या इसमें सत्यता है, क्या सत्यता नहीं है।
और गलत तरीके से दर्ज हुआ है, ये वापस होना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग भी करता हूँ इसको वापस करें। नहीं तो कुंडा में क्या लगता है, जो ये आरोप लगता है बार बार कि जब चुनाव आते हैं तो वहाँ ये आरोप लगता है कि बूथ कैप्चरिंग होती है, गुंडाई होती है, तो क्या ऐसा कुछ है कुंडा में? क्या लगा आपको? अच्छा, एक चीज ये जी। बताइए, 403 सीटों पर चुनाव होता है पूरे यूपी में, और कुंडा एक ऐसा स्थान है जिसको सब लोग देखते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कुंडा का चुनाव हो रहा है। कुंडा वो चीज है कि जहाँ पे जब चुनाव होता है सारे चुनाव हटने के बाद दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, फिर भी राजा की मार्जिन बढ़ जाती है। लेकिन इनके कहने से कि धांधली और मारपीट करना, ये गलत आरोप लगाना, ये इन लोग को गलत है। ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए ये लोग अपना आरोप लगा रहे हैं कि राजा भैया कैप्चरिंग कर रहे हैं, या राजा भाई कोई लाइव वीडियो आया, कोई फोटो आया, किसी को उठाते हुए देखा गया, किसी ने हम आरोप लगा दें, आरोप लगाना आरोप होना सिद्ध नहीं होता है। नहीं तो राजा भैया जो है, राजा भैया ने ये कहा कि जो ये लोग इस तरीके से, गुलशन यादव का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने राजा भैया को कुछ आपत्तिजनक शब्द भी कहे थे, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये उसी के लिए ऐसा हुआ था उन पर, या फिर कोई कुछ और देखते हैं? एक ये होता है, ये गुस्सा थी जनता की, क्या लगता है आपको? जनता जो कल हुआ, क्या हुआ? वो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो अपनी जनता की सहानुभूति लेने के लिए खुद के ऊपर हमला करा लिए, बाकी कुछ हुआ ही नहीं। जनता इनको क्यों देखेगी? ये चुनाव लाखों से वोट से चुनाव हार रहे हैं, जनता इनको क्यों इनको तो कुंडा की जनता संज्ञान भी नहीं ले रही है। ये प्रत्याशी भी हैं, ये तो अपने आप को पूरा चुनाव बनाने के लिए जो है, पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर हमला कराया। अच्छा, तो क्या लगता है भैया आपको, क्या लगता है अधिवक्ता? जो भी चीजें हैं ये सरासर न्याय संगत नहीं है, क्योंकि राजा भैया को प्रशासन द्वारा नजरबंद किया गया था और माननीय प्रमोद तिवारी किया गया। जब पूरा प्रशासन को पता है कि राजा भैया निकल ही नहीं पा रहे हैं, पूरा प्रशासन को देख रहा है, तो ये सारी अफवाहें फैलाई जाएगी राजा भैया जाके उनको कैसे वो उठवा लेंगे या किडनैप कर लेंगे। अच्छा, क्या लगता है भैया आपको, क्या लगता है जैसे कि राजा भैया पर मुकदमा हुआ, SC/ST एक्ट लगाया गया, तमाम सारी धाराएं में मुकदमा हुआ है, क्या आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं वहीं पे कुछ दूर पे था, सकरदहा बूथ है हमारा। हाँ। ये उनकी सोची समझी साजिश है। ये घटना लमसम 11:30 बजे की है। ये जब अपने हार जब देखने लगे हमको वोट कम मिल रहा है, तो ये अपना खुद ही अपनी गाड़ी उड़ी तोड़वा के कौन बूथ, कौन सपा प्रत्याशी, अच्छा गुलशन यादव, हाँ गुलशन यादव खुद ही अपना तोड़वा के हार से हताश में इनकी है। ये जो कुंडी जो लगा रहे थे ना, इनकी साइकिल में ताला लगवा, वहाँ की जनता ताला लगा दी। हाँ, तो क्या लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा? 1.5 लाख पार का जो नारा है, कोई बदलाव नहीं होगा, वो 1.5 लाख पार होंगे राजा भैया। अच्छा, हाँ। चलिए भैया, क्या लगता है आपको, क्या लगता है जो राजा भैया पर मुकदमा हुआ, कैसे देखते हैं? ये सब गलत है, ये सब झूठी अफवाहें हैं। और राजा भाई नहीं, झूठी अफवाह तो नहीं, मुकदमा तो हुआ है। अरे मुकदमा हुआ है, गुलशन यादव को खुश करने के लिए मुकदमा हुआ है, और उसमें कुछ होना नहीं है। ना राजा भैया कोई हरा पाया तो है, कुंडा में, जिस कुंडा में 30 सालों से राजा भैया का वर्चस्व है, उनका लगातार जलवा है, क्या वो कायम रहेगा? हाँ, वो बिल्कुल कायम रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे अखिलेश हो चाहे जो हो।